एक छोटा सा सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। जंगल में बहुत सारे मोर, कौवे, तोते और दूसरी चिड़िया भी रहती थीं। सबकी एक ही परेशानी थी, खाने के लिए बहुत दूर दूर तक उड़कर जाना पड़ता था। खासकर अपने अपने बच्चों के लिए दाना लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक दिन चिड़िया बहुत थकी हुई एक डाल पर बैठी थी। तभी कौवा आया और बोला, हर रोज इतनी दूर जाना पड़ता है, ऐसे कब तक चलेगा? चिड़िया ने थोड़ा सोचा और बोली, अगर जंगल में ही सब कुछ मिल जाए तो? कौवे को बात पसंद आई। दोनों ने मिलकर एक विशेष सोच बनाई। उन्होंने जंगल की सभी चिड़ियों की सभा बुलाई। मोर, मैना, तोता, कबूतर सब आ गए। चिड़िया बोली, हम जंगल में ही छोटी छोटी दुकानें लगाएंगे। कोई दाना लाएगा, कोई फल, कोई पानी की व्यवस्था करेगा। तभी सबकी नजर मोर पर पड़ी। मोर सुंदर था, समझदार भी। सब बोले, मोर को जंगल की रानी बनाया जाए। मोर को रानी बनाया गया। रानी मोर ने नियम बनाए, कोई भी चिड़िया भूखी नहीं रहेगी, सब बराबर होंगे। हर चिड़िया अपनी मेहनत से दुकान चलाएगी। कुछ ही दिनों में जंगल बदल गया। अब बच्चों को खाना पास में ही मिलने लगा। माँ बाप खुश थे, बच्चे खुश थे। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, जब सोच अच्छी हो तो छोटा जंगल भी स्वर्ग बन जाता है। जंगल में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। दुकानें लग चुकी थी। हर चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना पास में ही मिल जाता था। रानी मोर सबका ध्यान बराबरी से रखती थी। चिड़िया और कौवा उसकी मदद करते थे। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है। जंगल के किनारे रहने वाला एक लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसे जंगल की तरक्की अच्छी नहीं लगी। लोमड़ी ने कुछ चिड़ियों के कान में बात डाली। रानी मोर सबको बराबर नहीं देखती। कुछ चिड़ियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कुछ चिड़ियां भ्रम में आ गईं, आपस में फुसफुसाने लगीं। दुकानों पर झगड़े होने लगे। रानी मोर ने ये सब देखा और तुरंत जंगल की सभा बुलाई। रानी बोली, अगर मन में शक है तो चुप रहने से बेहतर है सच सामने लाना। नन्ही चिड़िया आगे आई और बोली, ये जंगल हमारी मेहनत से बना है, अगर हम ही लड़ेंगे तो सब टूट जाएगा। कौवा बोला, दुश्मन बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है। तभी लोमड़ी की चाल सबके सामने आ गई। सब चिड़ियों को अपनी गलती समझ आई।